बिहार के जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उसमें बिना किसी शक व शुबा के एनडीए सरकार बना रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे यह तो अभी एनडीए के घटक दल और एनडीए मिलकर तय करेगी, लेकिन एक फॉर्मूला एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार को लेकर सुझाया है। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने अपनी सरकार बनाने का दावा किया है और खुद के मुख्यमंत्री बनवाने का भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से हो। और एक सोशल मीडिया की पोस्ट में एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि हम हमेशा जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की राजनीति नहीं करते, इसलिए अभी भी मौका है। और एक फॉर्मूला असदुद्दीन ओवैसी ने दिया कि किस तरीके से एआईएमआईएम का मुख्यमंत्री हो सकता है। यह फॉर्मूला उन्होंने दिया है। और क्या फॉर्मूला है? वो कहते हैं कि जेडीयू, आरजेडी, एआईएमआईएम महागठबंधन के दल आपस में अगर मिल जाएं तो यह सब संभव है। और वो क्या फॉर्मूला पेश कर रहे हैं? वो फॉर्मूला पेश करते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री की पोस्ट एआईएमआईएम को मिले, यानी कि एआईएमआईएम ने इस विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती हैं। 5 सीटें सीमांचल की एआईएमआईएम ने जीती है। और एआईएमआईएम ने, आपको याद होगा, चुनाव से पूर्व तेजस्वी यादव से 6 सीटों की मांग की थी, जिसे तेजस्वी ने ठुकरा दिया। और नतीजा यह हुआ कि उस अपमान का बदला असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीत कर लिया है। अब उन्होंने यह फॉर्मूला दिया है कि सरकार बनेगी कैसे। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री एआईएमआईएम का हो। आगे वो कहते हैं कि जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम हो और 20 मंत्री। ये इस फॉर्मूले का लब्बो-लुआब है कि एआईएमआईएम का मुख्यमंत्री, जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम और 20 मंत्री इस कोटे से। अब वो कहते हैं कि आरजेडी के 6 मंत्री हों। 25 सीटें आरजेडी ने जीती हैं, 85 सीट्स जीती हैं जेडीयू ने, और एआईएमआईएम ने जीती हैं 5 सीटें। यानी एक तरीके से अगर आप 85 में ये 30 सीटें मिला दीजिए तो सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के संख्या के हिसाब से, चूंकि 6 विधायक कांग्रेस के जीते हैं, तो 2 मंत्री कांग्रेस के भी हो जाएं। सीपीआई-एमएल के भी 1 मंत्री की बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। सीपीआई-एम को भी 1 मंत्री देने की बात कही है। और फिर वो कहते हैं इक्वल टू सरकार, यानी कि सरकार इस तरीके से बन सकती है। और आगे वो लिखते हैं, अब आपके मन में सवाल होगा तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार को 2029 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर पेश करने की बात असदुद्दीन ओवैसी करते हुए दिखाई देते हैं। यह एक फॉर्मूला है जो उन्होंने अपनी तरफ से पेश किया है। इस फॉर्मूले की कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई सुगबुगाहट इस फॉर्मूले की नहीं है। और न तो नीतीश कुमार अब उस स्थिति में है कि उन्हें मुख्यमंत्री या आगे प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। यह बात जेडीयू के उस दावे से भी झलकती है जिसमें सुबह तो उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार न भूतो न भविष्यति, और बाद में वो जो ट्वीट है वो खोजे नहीं मिल रहा, डिलीट कर दिया गया। यानी कि अंदर खाने भी जो खबर है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के आगे चलकर कैंडिडेट बने, असदुद्दीन ओवैसी के हिसाब से मौजूदा समय में उन्हें कोई मुख्यमंत्री बनाने को भी राजी नहीं है, उनके अपने ही घटक दल के लोग। अब क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन ये एक फॉर्मूला असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है जिसमें नीतीश कुमार को 2029 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट, एआईएमआईएम का मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के, 20 मंत्री जेडीयू के, 6 मंत्री आरजेडी के, 2 मंत्री कांग्रेस के, 1 सीपीआईएम, 1 सीपीआईएमएल। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा ये गठजोड़ बनाया है। हालांकि ये अभी सोशल मीडिया पर ही चल रहा है।